सोचिए, एक ऐसा बादशाह जिसके सिर्फ एक हुक्म पर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका घुटनों पर आ गई थी। एक ऐसा बादशाह जिसने फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली, लेकिन आखिर में उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर फिलिस्तीन मेरे हाथों से आज़ाद नहीं होता तो मुझे इस दुनिया में एक पल के लिए भी जिंदा न रखे। ऐ अल्लाह, मुझे शहादत नसीब कर। ये शब्द किसी और की नहीं बल्कि खुद शाह फैसल के हैं, जो साफ साफ बताते हैं कि उनका मिशन कितना बड़ा था और वो उसके लिए कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अकेले आदमी ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को घुटनों पर ला दिया। आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे। ये कहानी है शाह फैसल की, और इस बात की कि कैसे उन्होंने तेल को एक हथियार बनाकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, शाह फैसल को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें पहले उस सल्तनत को समझना होगा जो उन्हें विरासत में मिली थी। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। तो कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के बाद, जब ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत बिखर रही थी। ब्रिटेन ने अरबों से आज़ादी का वादा तो किया, लेकिन उनकी एक शर्त थी। जब उनके पसंदीदा उम्मीदवार शरीफ हुसैन ने फिलिस्तीन को सौंपने से साफ मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने पाला बदल लिया और अब्दुल अजीज अल सऊद को सपोर्ट किया, जिन्होंने 1932 में मॉडर्न सऊदी अरब की नींव रखी। अब कहानी में एंट्री होती है एक परिवार की, और यहीं से सारा खेल पलट जाता है। शाह अब्दुल अजीज के दो बेटे थे, सऊद और फैसल। दोनों के किरदार, उनकी आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, जिसने सल्तनत के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया। मतलब दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे शाह सऊद, जो अपनी अय्याशियों के लिए मशहूर थे। उन्होंने शाही खजाने को पानी की तरह बहाया और सल्तनत को दिवालिया होने के कगार पर ला खड़ा किया। तो दूसरी तरफ थे फैसल, जो अपने अनुशासन और कमाल की वित्तीय समझदारी के लिए जाने जाते थे। यहाँ तक कि उनके पिता शाह अब्दुल अजीज खुद कहते थे, काश मेरे 3 और बेटे फैसल जैसे होते। जब हालात काबू से बाहर हो गए और सल्तनत डूबने लगी, तो पूरे शाही खानदान ने फैसल के आगे हाथ जोड़े, उनसे सल्तनत को बचाने की गुहार लगाई। लेकिन फैसल ने अपने पिता से की गई वफादारी की कसम की वजह से बादशाह बनने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लिया। खैर, आखिरकार फैसल बादशाह बने, लेकिन उनके सामने एक दोहरी चुनौती मुंह बाए खड़ी थी। एक तरफ उन्हें अपने देश को आधुनिक बनाना था, तो दूसरी तरफ देश की ताकतवर रूढ़िवादी ताकतों को भी नाराज नहीं करना था। ये एक ऐसी तलवार की धार पर चलने जैसा था, जहां एक भी गलत कदम सब कुछ तबाह कर सकता था। बादशाह बनते ही फैसल ने जो किया, वो उस जमाने के लिए सच में एक क्रांति थी। उन्होंने गुलामी की प्रथा को खत्म कर दिया। देश में पहली बार लड़कियों के लिए पब्लिक स्कूल खोले गए, और तो और टीवी रेडियो जैसी नई तकनीक को देश में लेकर आए। ये कदम सऊदी समाज को तो बदल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ फैसल अपने लिए बहुत से दुश्मन भी बना रहे थे। और विरोध भी कोई छोटा मोटा नहीं। विरोध इस हद तक था कि कुछ धार्मिक विद्वानों ने वनीला आइसक्रीम तक को हराम बता दिया। वो इस बात पर जोर देते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैसल को नई सोच लाने के लिए कितनी गहरी और पुरानी परंपराओं से लड़ना पड़ रहा था। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो घटनाएं जिसने शाह फैसल को उनका सबसे बड़ा, सबसे साहसी और सबसे खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। तो हुआ यूं कि अक्टूबर 1973 में अरब देशों और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई। जब इजराइल जंग हारने लगा, तो अमेरिका ने उसे $2.2 बिलियन की भारी भरकम मदद भेज दी, जिससे युद्ध का पासा ही पलट गया। अमेरिका की इस हरकत से शाह फैसल इतने नाराज हुए कि उन्होंने फौरन एक हुक्म जारी किया, अमेरिका को तेल की एक बूंद भी नहीं दी जाएगी। 80%। जी हाँ, उस वक्त अमेरिका अपनी जरूरत का 80% तेल अरब देशों से खरीदता था। मतलब अमेरिका की गाड़ियां, उसकी फैक्ट्रियां, उसका पूरा सिस्टम, सब कुछ अरब के तेल पर चल रहा था। एक ही झटके में शाह फैसल ने अमेरिका की जीवन रेखा काट दी थी। अब माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। एक तरफ थे शाह फैसल, जिनका इरादा फौलादी था। उन्होंने कहा, हम खजूर और ऊंटनी के दूध पर जीते थे, हम वापस उसी पर जी लेंगे। तो दूसरी तरफ था अमेरिका, जिसने सऊदी अरब पर हमला करने तक की धमकी दे डाली। लेकिन फैसल डरे नहीं। उन्होंने जवाब दिया,
अगर हमला हुआ तो मैं खुद तेल के सारे कुओं में आग लगा दूंगा। फैसल के इस एक फैसले का असर ऐसा था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अमेरिका में पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनें लग गईं, 5 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं और उस साल का क्रिसमस भी अमेरिका में अंधेरे में मनाया गया। एक अकेले बादशाह ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को सचमुच हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस ताकत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शाह फैसल की कहानी का अंत बेहद दुखद हुआ। उनकी हत्या कर दी गई और उनकी मौत के पीछे की असली वजह आज भी एक गहरा राज बनी हुई है। तो सरकारी कहानी कुछ यूं है कि ये हत्या एक पारिवारिक बदला थी। बात 1965 की है, जब एक शहजादे ने टीवी स्टेशन पर हमला किया और पुलिस की गोलीबारी में मारा गया। ठीक 10 साल बाद 1975 में उसी शहजादे का भाई अमेरिका से लौटा और उसने शाह फैसल की हत्या कर दी, ये कहते हुए कि ये उसी का बदला है। तो यहाँ हमारे सामने 2 अलग अलग थ्योरीज हैं। एक जो कहती है कि ये 10 साल पुराना पारिवारिक बदला था और दूसरी जो मानती है कि ये 1973 के तेल प्रतिबंध का नतीजा था, अमेरिका और इजराइल द्वारा लिया गया एक भू राजनीतिक बदला, क्योंकि शाह फैसल की मौत का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ तो वो उन्हीं को हुआ था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है। फैसल का भतीजा जिसने उसे मारा वो पिछले 10 साल से अमेरिका में रह रहा था, ड्रग्स और अय्याशी में डूबा हुआ। सवाल ये है कि उसे अचानक 10 साल बाद अपने भाई का बदला क्यों याद आया, वो भी अमेरिका से लौटने के ठीक बाद। ये बात पारिवारिक बदला वाली कहानी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाह फैसल की मौत वाकई सिर्फ एक पारिवारिक बदले की कहानी थी, या ये एक सोची समझी भू राजनीतिक हत्या थी, एक ऐसी साजिश जिसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। इसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं दबा हुआ है।